Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily and most probably कहीं ना कहीं हमारा आखिरी एपिसोड होगा जब हम इस पूरे रोनाल्डो इंटरव्यू सागा को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड कप पूरे एडिशन मोड में चले जाएंगे। और अगर हम लोग फुटबॉल डेली का एपिसोड बनाएंगे तो उसमें भी काफ़ी सारी स्टोरीज यहाँ पर वर्ल्ड कप और ट्रांसफर से रिलेटेड होंगी। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव फुटबॉल डेली की बात करें तो शायद से ये लास्ट होगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 कवर नहीं किया और पार्ट 2 अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। लेकिन एक चीज़ तो मैं तुमको कन्फर्म कह सकता हूँ यहाँ पर कि स्निपेट्स एक्चुअली में इंटरव्यू से ज्यादा खतरनाक थे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, बाकी तुम्हारा ओपिनियन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम पार्ट 1 की हम बात करें तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि काफ़ी रिवीलिंग थी। और सही बात बताऊँ ना, आई थिंक 90 मिनट्स में बहुतों को ये लगा कि हाँ भाई ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, वहीं बहुतों को ये लगा कि हाँ ये स्निपेट से तो ख़राब नहीं था, कईयों को लगा कि ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल था, कईयों को लगा ये पार्शली सक्सेसफुल था। और मैं भी कहीं ना कहीं पार्शली सक्सेसफुल वाली कैटेगरी में ही आता हूँ कि हाँ ठीक है, इसके मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट सही थे, रोनाल्डो के हिसाब से सही थे। लेकिन कुछ पार्ट, एक आधा पार्ट तो ऐसा भी था जो कि रोनाल्डो खुद भी जस्टिफाई शायद से नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, बट ही डिड बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वो उसको ज़रूर करेगा। आगे सबसे पहले अगर पार्ट 1 की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बताई कि कैसे मैनचेस्टर सिटी काफ़ी क्लोज थी उनको साइन करने के, बट इट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने यहाँ पर यूनाइटेड के साथ उनकी हिस्ट्री को देखते प्लस यहाँ पर सर एलेक्स फर्गसन के इंटरवीन करने के बाद यहाँ पर यूनाइटेड को ज्वाइन करने का फैसला किया। और इस पर जब मेरे को आज भी याद है, जब हमने पहला स्निपेट डिस्कस किया था तो मैंने तब भी तुमको कहा था कि यहाँ पर भी फैंस के जो ओपिनियन है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है। वो ये कह रहे हैं कि लाइक ठीक है, अब हमने पूरा इंटरव्यू देखा लेकिन तुमको याद होगा कि स्निपेट में पियर्स हरामी है, बंदा हरामी है भाई। मैं बता रहा हूँ, पियर्स मोर्गन ने पूरा फायदा उठाया है, उसने पूरा वेट किया है भाई। लाइक उसने इस चीज, मैं सही बताऊँ, आई हैव टू एडमायर पियर्स मोर्गन वन थिंग कि उसने इस पूरी अपॉर्चुनिटी को बहुत तगड़े तरीके से सीज किया है। उसने एक मौका नहीं छोड़ा है और वो खुद भी जानता है कि जितने नंबर्स वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना, अपनी काबिलियत के दम पे उसने उससे ज़्यादा नंबर्स क्रिएट कर दिए हैं। उसको पता है इससे बड़ा सुपरस्टार उसके उस पर पॉडकास्ट पे नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वहाँ पे पुनीत सुपरस्टार आ जाए तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मेरे को पता है कि जब स्निपेट्स में सिर्फ सर एलेक्स फर्गसन का डिस्कशन था, वहाँ पर ये नहीं था जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये बोला था कि मेरी जो हिस्ट्री है यूनाइटेड के साथ उसका भी यहाँ पर एक रोल है। और उस टाइम पे फैंस का डिस्कशन था वो ये था कि यार अगर तेरे को सर एलेक्स फर्गसन को कन्विंस करना पड़ रहा है तो फिर तेरी हिस्ट्री कैसी है। मतलब अगर इफ यू लव मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड फैंस तो फिर सर एलेक्स फर्गसन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। बट देन अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फुल पॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर इस चीज को क्लियर करा है कि येस देयर वाज अ पार्ट जहां पर फैक्टर सर एलेक्स फर्गसन भी थे और एक फैक्टर यहां पर खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैंस के साथ जो कनेक्शन था। और ये फैंस के साथ जो कनेक्शन था ना, वो मैं काफी टाइम नोटिस कर रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बार बार इस चीज पे काफी एम्फसाइज कर रहे हैं दैट ही लव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। और उसने एक बार तो इसको भी चीज कह दिया, अब शायद से हम क्रोनोलॉजी में इधर उधर चले गए, लेकिन एक बार उसने इस सवाल का भी जवाब देते हुए कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रोनाल्डो, आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम ओल्ड ट्रैफोर्ड में फिर से सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा कमिंग दिस जनवरी, वो मानता है और वो चाहता है कि यूनाइटेड के जो फैंस हैं वो उसके साथ आए। बट स्टैट्स में बताऊं, अभी मैंने शॉर्ट बनाया है, काफ़ी ख़राब है लेकिन इसी के साथ अगर हम वापस आए सिटी पे, तो अब यहाँ पर लोग एक और जो तर्क दे रहे हैं वो ये है कि नहीं, पेप गार्डियोला तो कभी एक्चुअली में इस चीज़ पे पूरा सोल्ड आउट भी नहीं था। चाहे आप उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लो, जब उससे एक सवाल भी पूछा जाता है फेमसली कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूनाइटेड नहीं जाता तो क्या मैनचेस्टर सिटी साइन करती, तो पेप गार्डियोला वहां पर कहते हैं शायद से नहीं। और यहीं पर ही कहीं ना कहीं ये चीज़ पूरा का पूरा मामला गर्मा हुआ है और इंटरनेट पर तुमको पता है बस तो है ही, और वहां पर डिस्कशन भी ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से, अगर नेक्स्ट चीज़ है कि सऊदी अरेबिया का एक क्लब का जिक्र आता है यहाँ पर पार्ट 2 में कि क्या सऊदी अरेबिया का यहाँ पर एक ऑफर है, और उसने इस चीज़ को कहा हाँ। लेकिन उसने ये चीज़, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि देखो सऊदी अरेबिया का एक ऑफर आया है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, वो ये है कि यहाँ पर मीडिया ये बता रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई नहीं चाहता है। अब ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है और इस पर सही बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन सब अपना अपना दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो इस चीज़ को इस तरीके से पोर्ट्रे और इस तरीके से उसने एक्सप्रेस किया है कि देखो जॉर्ज मेंडेस के पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं और वो जब भी किसी क्लब के जाता है तो एक ही नाम निकल के आता है, वो है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि गलत है। और यहाँ पर उसने इस चीज़ बात को कर दिया कि बिल्कुल साफ झूठ है कि कोई भी क्लब यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन नहीं करना चाहता। अब देखो, आप या तो इस एडिशन को मान सकते हो या फिर आप इस एडिशन को मान सकते हो जहां पर मीडिया ने इस चीज को पूरी तरीके से जस्टिफाई बताया है और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को छापा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऑफर किया गया था और यहां पर क्लब्स ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। देखो इसमें इफ यू आर रोनाल्डो फैन, इसमें बीटी लेने वाली कोई बात नहीं है भाई, इसमें ऑफेंडर लेने वाली कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट कि तर्क है, यहां पर तर्क दिया जा रहा है। तो उस
जिस आर्ग्यूमेंट में आपको दम लगता है, हैव गट्स टू से दैट हाँ भाई इस आर्ग्यूमेंट में दम है, जिसमें नहीं है तो तुम हो। डेफिनेटली तुम्हारे ओपिनियन की अपनी बहुत बड़ी वेटेज है, एटलीस्ट फॉर माय साइड। तो कमेंट सेक्शन में भाई लिखते रहा करो जबरदस्त। वैसे पिछले एपिसोड्स में तुम्हारा जो कमेंट सेक्शन में एंगेजमेंट है ना, चुम्बेश्वरी है भाई। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अपने दो बहुत कंट्रोवर्शियल चीजों को बात करते हैं। मेरे को लगता है कि पूरा मामला यहाँ से खराब हो गया है। नहीं खराब तो खैर पूरा इंटरव्यू से ही है मामला इंटरनेट पे रोनाल्डो के, लेकिन ये पर्टिकुलरली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, टॉक ऑफ द टाउन अभी बना हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पर राय वायकानो के अगेंस्ट जो वो 8 प्लेयर निकल जाते हैं, रोनाल्डो कहता है कि मेरे साथ 8 प्लेयर और थे लेकिन फिर भी सिर्फ मेरे को देखा गया। ये सबसे बड़ी बकचोदी है। अब देखो यहाँ पर मैं ये चीज में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सही भी ठहराता हूँ, बट द सेम टाइम मैं यहाँ पर किसी और को गलत भी नहीं ठहराऊंगा। क्योंकि एक बात बताओ, कल को अगर मैं एक रिपोर्टर हूं, अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूं, एंड दिस इज द बैड टैक्टिक्स बट स्टिल दिस इज अ टैक्टिक, नो मैटर व्हाट, नंबर्स आने चाहिए और ये मीडिया करेगा। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस पे अपना डिस्प्लेजर दिखाया, ये उसका वो है, लेकिन उस चीज पे इस पे आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप रोनाल्डो को हाँ ठीक है कह सकते हो, लेकिन अदर देन दैट आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर रोनाल्डो उन 8 प्लेयर्स की हम बात करें, उसमें सबसे पॉपुलर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसमें सबसे बड़ी पर्सनालिटी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यस, उसका नाम सबसे पहले आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज पे मैं यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिल्कुल साथ हूं, वो ये चीज है कि आपने सिर्फ रोनाल्डो को ही ब्लेम किया। दैट इज द सोल रीजन कि यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क्यों किलसी थी। रोनाल्डो ने ये चीज कहा कि सिर्फ मेरे जाने के बाद से ये क्या बकचोदी हुई। लेकिन रोनाल्डो ने यहां पर एक चीज काफी इंटरेस्टिंग कही, जो कि शायद से काफी बार इसको ट्विटर पे बात नहीं की जा रहा, वो ये है कि उस रायो वायोकानो के इंसिडेंट के बाद मैंने कोच को भी यहां पर अपोलोजाइज किया था और मैंने अपने टीममेट्स को भी अपोलोजाइज किया था। टेन हैग को यहां पे अपोलोजाइज किया गया था। दैट वाज काफी क्रूशियल कंसिडरिंग द फैक्ट कि टेन हैग का उसके बाद जो इंटरव्यू था उसमें सबको पता है कि उसने कैसे यहां पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का भी एक तरीके से, मतलब काफी एग्रेसिव टोन में उसने बात करी थी। इसके बाद यहां पर टेन हैग का जब सवाल आता है तो उसने पूरा सिचुएशन समझा दिया कि क्यों वो टेन हैग को रिस्पेक्ट नहीं करता एंड व्हाई ही इज गेटिंग द रिदम। वो हिंट ले रहा है कि हाँ टेन हैग भी मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता। सिटी के अगेंस्ट 6-3 लास्ट के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच पे रखा गया, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया। एरिक टेन हैग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो उसने ये चीज कहा कि रोनाल्डो का इतना जो ग्लैमरस और लेजेंडरी करियर है, मैं उसको ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहता कि वो उसको मैं लास्ट के 5 मिनट पर लेके जाऊं। बट अगेन रोनाल्डो कहते हैं कि जब आप स्पर्स के अगेंस्ट हार रहे हो तो आप मेरे को लास्ट के 5 मिनट में बुलाने वाले हो। अब रोनाल्डो ने यहां पर यह चीज कहा कि मैं उस टाइप का प्लेयर नहीं हूं और यहां पर मैं टीम को किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, किस एक्सटेंट तक हेल्प कर सकता हूं, ये मेरे को पता है, एंड दैट वाज डिसरिस्पेक्ट। अब अगेन यहां पर मैं तुमको पॉइंट बता देता हूं कि यहां पर एक कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल किस हद तक है। सबसे पहली बात तो जब रोनाल्डो ने ये चीज कहा कि मैं उस टाइप का प्लेयर नहीं हूं, काफी लोग इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट इट सोलली मींस कि रोनाल्डो अपने आप को मैनेजर से बड़ा मानता है। अब आप इसके कितने एग्री करते हो, कितने एग्री नहीं करते, ये भाई देखो आपकी सद्बुद्धि और आपका ओपिनियन है। बाकी मेरा ओपिनियन यहां पर डेफिनेटली है कि ये जो लाइन होती है ना, ये काफी टॉक ऑफ द टाउन बनती है। मतलब इस पूरे स्टेटमेंट में अगर आप इसको पूरे तरीके से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि रोनाल्डो टेन हैग की फिलॉसफी को समझ रहा है। उसने कहा भी एक लाइन में कि मैं टेन हैग की वो नहीं करना चाह रहा, उसको गलत नहीं बता रहा क्योंकि वो मैनेजर है, उसके लाभ से कुछ और है। लेकिन वो झूठ बोल रहा है, वो एक्सक्यूजेस दे रहा है। वो मैनचेस्टर सिटी के मैच में कुछ और कह रहा है, फिर स्पर्स में कुछ और कह रहा है, यानी कि वो अपने आप को बचा रहा है। दिस वाज द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट एट द सेम टाइम जब रोनाल्डो ये चीज कह देता है ना कि यार मैं उस टाइप का प्लेयर ही नहीं हूं कि लास्ट के 3 मिनट में हूं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आंखें उस चीज को खींच लेती हैं, वो ना भा जाता है। वो हाँ वो लाइन पकड़ी जाती है कि यार ये लाइन साफ दिख रही है और ये चीज एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। तीसरी चीज यहां पर ये होती है कि अब रोनाल्डो को इस पूरे स्टेटमेंट से प्रॉब्लम क्या आती है। अगर रोनाल्डो को इस चीज से, अब रोनाल्डो, काफी लोग इस चीज से समझ में नहीं आए कि क्या रोनाल्डो चाहता था कि वो स्पर्स के मैच में आए या ना आए, तो ये भी क्लियर नहीं है। वो चाहता था, वो खुश था कि मैनचेस्टर सिटी में उसको बिठा के रखा, वो इस चीज से खुश था या नहीं, ये भी किसी को क्लियर नहीं है। और इसी में कंटेक्स्ट ना क्लियर होने की वजह से भी रोनाल्डो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखो इस समय मैं तुमको एक चीज बताऊं तो रोनाल्डो को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट, यहाँ पे मैं तुमको सही बताऊं, ये जो पूरा टेन हैग वाला पार्ट है ना, ये काफी ज्यादा क्रिटिकल था। और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम मीडिया प्रोपेगेंडा की बात करें तो वो भी है ही, देखो मानो ना मानो, ठीक है। तो इस चीज पे तो आप नजरें नहीं फेर सकते। अब आप इस चीज को कितना जस्टिफाई करते हो और आप इस चीज से कितना एग्री करते हो, देखो ये आपकी खुद की डिबेट करने की स्किल्स है। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे चल के, तो यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज बताया कि जब स्पर्स वाला मैच हुआ था तो उन्होंने यहाँ पर अपने टीममेट्स को अपोलोजाइज भी किया था और उन्होंने उस डिसीजन को रिग्रेट भी किया था। लेकिन यहां पर उन्होंने इस चीज पे भी माना कि मैं इस चीज से बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता कि मैंने जो किया था, मैं कोच को
मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी कोच से बनकी हुई थी, मेरी टीममेट से या फिर फैंस से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने जो किया वो सही था, मैं वहाँ नहीं गया, ठीक है, लेकिन शायद से मैंने अपने टीममेट्स के साथ थोड़ा जस्टिफाई किया और उसके लिए मैंने अपने टीममेट्स को अपोलोजाइज भी किया। साथ ही हम अगर बात करें यहाँ पर अगले ही चीज़ के, तुमको पता है 3 दिन के लिए यहाँ पर उसको सस्पेंड कर दिया गया था, चेल्सी का मैच आने वाला था और उसको बाहर किया गया। तो रोनाल्डो ने यहाँ पर ये चीज़ भी कही कि देखो सीधी सी बात है, मेरे को नहीं लग रहा था कि दैट वाज डिसग्रेसफुल, उसने कहा कि ये शेमफुल है जो मैंने किया, उसकी 3 दिन की सजा। और यहाँ पर मैं कंप्लीटली डिसएग्री कर दूंगा। मेरे को लगता है कि यहाँ पर क्लब के पास ये पूरा राइट होना चाहिए कि अगर उनके रेफरेंस में कोई इनडिसिप्लिनरी चीज़ हो रही है तो वो उसको कितने दिन की पनिशमेंट देंगे, इवन इफ इट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। येस, he is definitely one of the GOAT, he is definitely one of the best players in the world, मेरा आइडल है, बट स्टिल आई थिंक when it comes to law, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। दैट्स नॉट लाइक ये किसी प्लेयर का वो नहीं है, बट ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट। इसी के साथ जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का। और मतलब रोनाल्डो मेसी तो भाई आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं, इट्स दीज फैन बेस, भाई ये निब्बा निब्बीस का जो चक्कर चलता है ना, उनको मजा आता है इस चीज में करने में, उनको बहुत मजा आता है। अब जैसे पता है, मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कल एक शॉर्ट्स डाला लियोनेल मेसी वर्सेस लुइस एनरिके, और ये मेरे पास बहुत पहले से था, काफी पहले से था मेरे पास ये वो दिमाग में कि हाँ मेरे को डालना है कि मेरी कल तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, एंड पीपल वर लाइक कि अरे अच्छा भाई दिव्यांश, रोनाल्डो की इंटरव्यू वाली लड़ाई चल रही है इसलिए लियोनेल मेसी का लिया। अरे मेरे भाई, मेरे को क्या मिलेगा रोनाल्डो को डिफेंड करके, उसने मेरे को पैसे दिए, लाइक ही इज माई आइडल। लेकिन इसका मतलब मैं क्यों प्रोपेगेंडा, भाई मैं तो पियर्स मॉर्गन भी नहीं हूँ, मेरा तो टीवी शो भी नहीं है, और शायद से कभी मेरे पॉडकास्ट में रोनाल्डो आएगा भी नहीं, तो मैं क्यों किसी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करूंगा। एंड जो शॉर्ट्स पे आते जनता, ठीक है, मेरे को पता है कि उनमें से आधे लोग अनजान होते हैं, दे डोंट रियली गेट। काफी लोग पता है शॉर्ट्स पे मेरे को क्या कहते हैं, यार तुमने रोनाल्डो की फोटो लगा रखी है, मेसी की फोटो लगा रखी है, तुमने सुनील छेत्री सर की फोटो नहीं लगा रखी। मैं कहा अच्छा। काफी लोग कहते हैं कि भाई तूने मेसी की फोटो लगा रखी, तूने रोनाल्डो की फोटो लगा रखी, तू कैसा फैन है। मैं कहा अच्छा। तो ऐसे कलाकार घुसते हैं उसमें। लेकिन जो यहाँ पर डेली व्यूअर है, जो यहाँ पर जानते हैं, जो लाइफ में मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, दे नो कि लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग जो मेरे थॉट्स हैं वो किस तरीके से हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो रिगार्डिंग मेरे थॉट्स हैं वो किस तरीके से हैं। बाकी तुमको पता है कि मैं अगर गाली वाली होती है तो हाइड कर दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा कमेंट सेक्शन है, मैं अपनी चलाता हूँ, सीधी बात। जहां पर गाली आएगी डिलीट होता है। लेकिन यहां पर अगर हम रोनाल्डो के मेसी वाले इस कमेंट की हम बात करें, तो रोनाल्डो ने ये चीज कहा कि देखो अगर मैं बेस्ट प्लेयर्स की हम बात करें तो मेसी, और यहाँ पर अगर हम जिडान की बात करें तो मेरे लिए वो बेस्ट प्लेयर्स हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर उन्होंने मेसी के रिगार्डिंग कहा कि मेसी हमेशा से काफ़ी अच्छे से बात करता है, चाहे मेरे बारे में हो चाहे मेरे साथ हो। इवन उसकी अगर हम फैमिली की बात करें तो वो भी काफ़ी रिस्पेक्टफुल है, और मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मेरे को डेफिनेटली उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये चीज़ काफ़ी सही तरीके से कही। उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ भी कहा कि क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है जॉर्जिनो, वो भी अर्जेंटीना से है, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा केमिस्ट्री वगैरह बैठा रहता है। मतलब उसने काफ़ी तारीफ ही करी है लियोनेल मेसी की। ही सेड कि लियोनेल मेसी डेफिनेटली द वेरी हम्बल गाय, और उसको अच्छा ही लगता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर ये आया जब मोगन ने ये पूछा कि अगर अच्छा मान के चलोगे किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड चले जाता है और लियोनेल मेसी वहीं पर ही रहता है, तो क्या हम रोनाल्डो लियोनेल मेसी को पीएसजी में साथ में देख सकते हैं? एंड ही सेड नेवर से नेवर। अब अगेन ये फ्यूल करने के लिए काफ़ी ठीक था, बट स्टिल आई थिंक मैंने तुमको पहले ही बता दिया, मैंने ट्वीट भी कर दिया है कि लाइक इट्स नॉट गोना हैपन, क्योंकि इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, और फुटबॉल में इस समय इफ्स एंड बट्स काफ़ी ज़्यादा क्रूअल। साथ ही अगर हम सैड रियलिटी की बात करें तो शायद से ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप है। मतलब इट्स नॉट अ शॉकिंग चीज़, लेकिन अगेन आपके सामने आए थे तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से उदास तो हो ही जाते हो। साथ ही उन्होंने ये चीज़ भी कहा है कि अगर हम पोर्चुगल की बात करें तो पोर्चुगल अगर वर्ल्ड कप जीत जाती है तो वो इमीडिएटली यहाँ पर रिटायर कर सकते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल से, इफ आई एम नो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो 40 साल तक तो खेलने वाले हैं, और 40 ईयर्स के बाद कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपने बूट्स को हैंग अप कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर इस पूरे इंटरव्यू की, तो अगेन हमने इस पर बहुत ज़्यादा बात कर लिया, तो मैं इस पर ये नहीं कहूँगा कि क्या है, लेकिन मैंने शायद से तुमको साइड बाय साइड सारे टॉपिक्स पे जितने भी मेरे ओपिनियन थे वो मैंने तुमको बता दिया। डू मेक श्योर कि तुम इस पूरे इंटरव्यू को, जो कि हम लास्ट टाइम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तुम्हारा क्या थॉट्स है। बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट्स आएगा वो मेरे पूरे डेली जो नॉर्मल फुटबॉल डेली के एपिसोड्स होते हैं उसमें आएगा, जहाँ पर हम बाकी के जो फुटबॉल वर्ल्ड की बात चल रही है उसको इंक्लूड करके भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।